जय श्री कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे संत श्री मनीराम माली की अद्भुत भक्तिमयी कथा। श्री जगन्नाथपुरी धाम में मनीराम नाम के माली रहते थे। इनकी जन्म तिथि का ठीक पता नहीं है, परंतु संत बताते हैं कि मनीराम जी का जन्म संवत 1600 के लगभग जगन्नाथपुरी में हुआ था। फूल माला बेचकर जो भी कुछ मिलता था उसमें से साधु ब्राह्मणों की वे सेवा भी करते थे। दीन दुखियों को, भूखों को भी दान करते थे और अपने कुटुंब का काम भी चलाते थे। अक्षर ज्ञान मनीराम ने नहीं पाया था, पर यह सच्ची शिक्षा उन्होंने ग्रहण कर ली थी कि दीन दुखी प्राणियों पर दया करनी चाहिए और दुष्कर्मों का त्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए। संतों में इनका बहुत भाव था और नित्य मनीराम जी सत्संग में जाया करते थे। मनीराम का एक छोटा सा खेत था जहाँ पर ये सुंदर फूल उगाते थे। मनीराम माली प्रेम से फूलों की माला बनाकर जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने ले जाकर बेचने के लिए रखते थे। एक माला सबसे पहले भगवान को समर्पित करते और शेष मालाएं भगवान के दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों को बेच देते। फूल मालाएं बेचकर जो भी धन आता उससे साधु संत गौ सेवा में लगाते और बचे हुए धन से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। कुछ समय बाद मनीराम की स्त्री पुत्र एक भयंकर रोग की चपेट में आ गए और उनका परलोकवास हो गया। जो संसार के विषयों में आसक्त माया मोह में लिपटे प्राणी हैं, वे संपत्ति तथा परिवार का नाश होने पर दुखी होते हैं और भगवान को दोष देते हैं, किंतु मनीराम ने तो इसे भगवान की कृपा ही मानी। उन्होंने सोचा, मेरे प्रभु कितने दयामयी हैं कि उन्होंने मुझे सब ओर से बंधन मुक्त कर दिया। मेरा मन स्त्री पुत्र को अपना मानकर उनके मोह में फंसा रहता था। श्री हरि ने कृपा करके मेरे कल्याण के लिए अपनी वस्तुएं लौटा ली। मैं मोह से मतवाला होकर अपने सच्चे कर्तव्य को भूला हुआ था। अब तो जीवन का प्रत्येक पल प्रभु के स्मरण में लगाऊंगा। मनीराम अब साधु के वेश में अपना सारा जीवन भगवान के भजन में ही बिताने लगे। हाथों में करताल लेकर प्रातः काल ही स्नान आदि करके वे श्री जगन्नाथ जी के सिंह द्वार पर आकर कीर्तन प्रारंभ कर देते थे। कभी कभी प्रेम में उन्मत्त होकर नाचने लगते थे। मंदिर के द्वार खुलने पर भीतर जाकर श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति के पास गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर देर तक अपलक दर्शन करते रहते और फिर साष्टांग प्रणाम करके कीर्तन करने लगते थे। कीर्तन के समय मनीराम को शरीर की सुध नहीं रहती थी। कभी नृत्य करते, कभी खड़े रह जाते, कभी गाते, स्तुति करते या रोने लगते, कभी प्रणाम करते, कभी जय जयकार करते, कभी भूमि पर लौटने लगते थे। उनके शरीर में अश्रु, स्वेद, कंप, रोमांच आदि 8 सात्विक भावों का उदय हो जाता था। उस समय श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में मंडप के एक भाग में पुराण की कथा हुआ करती थी। कथावाचक जी विद्वान तो थे, परंतु उनमें भगवान की भक्ति नहीं थी। वे कथा में अपनी प्रतिभा से ऐसे ऐसे भाव बतलाते थे कि श्रोता मुग्ध हो जाते थे। एक दिन कथा हो रही थी। पंडित जी कोई अद्भुत भाव बता रहे थे कि इतने में करताल बजाता, राम कृष्ण गोविंद हरि की उच्च ध्वनि करता मनीराम वहां आ पहुंचा। मनीराम तो जगन्नाथ जी के दर्शन करते ही बेसुध हो गया। मनीराम माली पता नहीं कि कहाँ कौन बैठा है, क्या हो रहा है। वह तो उन्मत्त होकर नाद ध्वनि करता हुआ नाचने लगा। कथावाचक को उसका यह ढंग बहुत बुरा लगा। उन्होंने डांटकर उसे हट जाने के लिए कहा, परंतु मनीदास जी तो अपनी धुन में थे। उसके कान कुछ नहीं सुन रहे थे। कथावाचक को क्रोध आ गया। कथा में विघ्न पड़ने से श्रोता भी उत्तेजित हो गए। मनीराम पर गालियों के साथ साथ थप्पड़ पड़ने लगे। जब मनीराम को बाह्य ज्ञान हुआ तब वह हैरान रह गया। सब बातें समझ में आने पर उसके मन में प्रणय कोप जागा
उसने सोचा, जब प्रभु के सामने ही उनकी कथा कहने तथा सुनने वाले मुझे मारते हैं, तब मैं वहाँ क्यों जाऊँ? जो प्रेम करता है उसी को रूठने का भी अधिकार है। मनीराम आज श्री जगन्नाथ जी से रूठकर भूखा प्यासा पास ही के एक मठ में दिन भर पड़ा रहा। मंदिर में संध्या आरती हुई, पट बंद हो गए, पर मनीराम नहीं आया। रात्रि के द्वार बंद हो गए। राजा को स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन हुए। प्रभु कह रहे थे, तू कैसा राजा है? मेरे मंदिर में क्या होता है? तुझे इसकी खबर भी नहीं रहती। मेरा भक्त मनीराम नित्य मंदिर में करताल बजाकर नृत्य किया करता है। तेरे कथावाचक ने आज उसे मारकर मंदिर से निकाल दिया। उसका कीर्तन सुने बिना मुझे सब फीका सा लगता है। मेरा मनीराम आज मठ में भूखा प्यासा पड़ा है। तू स्वयं जाकर उसे संतुष्ट कर। अब से उसके कीर्तन में कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। कोई कथावाचक आज से मेरे मंदिर में कथा नहीं करेगा। मेरा मंदिर तो मेरे भक्तों के कीर्तन करने के लिए सुरक्षित रहेगा। कथा अब लक्ष्मी जी के मंदिर में होगी। उधर मठ में पड़े मनीराम ने देखा कि सहसा कोटि कोटि सूर्यों के समान शीतल प्रकाश चारों ओर फैल गया है। स्वयं जगन्नाथ जी प्रकट होकर उसके सिर पर हाथ रखकर कह रहे हैं, बेटा मनीराम, तू भूखा क्यों है? देख, तेरे भूखे रहने से मैंने भी आज उपवास किया है। उठ, तू जल्दी भोजन तो कर ले। और भगवान अंतर्धान हो गए। मनीराम ने देखा कि महाप्रसाद का थाल सामने रखा है। उसका प्रणय रोष दूर हो गया। उसने प्रसाद पाया। उधर राजा की नींद टूटी। घोड़े पर सवार होकर वह स्वयं जांच करने मंदिर पहुंचा। पता लगाकर मठ में मनीराम के पास गया और प्रणाम करके अपना स्वप्न सुनाया। राजा ने विनती करके कहा कि आप पुनः नित्य की भांति भगवान को कीर्तन सुनाया करें। मनीराम में अभिमान तो था नहीं, वह राजी हो गया। राजा ने उसका सत्कार किया। करताल लेकर मनीराम स्तुति करता हुआ श्री जगन्नाथ जी के सम्मुख नृत्य करने लगा। उसी दिन से श्री जगन्नाथ मंदिर में कथा का वांछना बंद हो गया। कथा अब तक श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के नैऋत्य कोण में स्थित श्री लक्ष्मी जी के मंदिर में होती है। मनीराम जीवन भर श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में कीर्तन करते रहे। अंत में श्री जगन्नाथ जी की सेवा के लिए लगभग 80 वर्ष की आयु में मनीराम जी भगवान के दिव्य धाम पधारे। ऐसे दिव्य संतों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, जिनके पावन चरित्र सुनने से हमारा भी मन निर्मल हो जाता है और हमारे अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री जगन्नाथ।